दोस्तों हम ऐसा काइट फ्लाइंग का एनिमेशन बनाने सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। तो ऐसा हम एनिमेशन बनाने सीखेंगे और ऐसा भी काइट फ्लाइंग का एनिमेशन भी सीखेंगे। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमें जाना होगा क्रोमा टूल्स ऐप में और यहाँ पर मैंने ऐसा एक कैरेक्टर इंपोर्ट कर लिया है। इसके ऊपर जो प्लस का आइकन है इस पर हमें जाना है। बर्ड टेकिंग टू का एक ऑप्शन मिलेगा तो उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से एनिमेशन होने लगेगा, लेकिन इसमें बोलने वाला भी एनिमेशन हो रहा है। बोलने वाला एनिमेशन ना हो तो इसके लिए हमें IBIS पेंट में इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला लिप्स है यह वाला, उसको हमें इन तीनों लिप्स पर ऐड कर देना है और इन तीनों लिप्स को हमें इरेज कर देना है। तो इसके लिए हमें जाना होगा लेयर वाले ऑप्शन में और यहाँ पर जो यह आइकन है उस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ से हमें इस लेयर का डुप्लीकेट बना देना है। तो डुप्लीकेट लेयर पर हम क्लिक कर देंगे। फिर हमें जो यहाँ पर मूव का आइकन दिख रहा है उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो दोस्तों पहला लिप्स है उसको हम यहाँ पर इस तरह से खींचकर दूसरे लिप्स पर सेट कर देंगे। तो इस तरह से हमें कर देना है और फिर ग्रीन टिक पर हमें क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों हमें इरेजर का यूज़ करना पड़ेगा। तो इरेजर की साइज़ बड़ी करके हम इस तरह से इरेज कर देंगे। लिप्स के एक पार्ट को छोड़कर हम सभी इसके पार्ट इरेज कर देंगे। तो इस तरह से हमें कर देना है। पहली लेयर को सिलेक्ट करना है और यह दूसरा वाला पार्ट है उसको इरेज कर देंगे और दूसरी लेयर का यह पार्ट रहेगा और फिर से लेयर में जाकर दूसरी लेयर में जाएंगे और इसका हम डुप्लीकेट बना देंगे और फिर मूव वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और इसको हम यहाँ पर इस तरह से तीसरे लिप्स पर सेट कर देंगे। फिर हमें पहली लेयर को सिलेक्ट करना है और तीसरा वाला लिप्स इरेज कर देना है। इसी तरह हमें सभी लिप्स कर लेने हैं और एरो पर क्लिक करके सेव एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी कर देना है और इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसके ऊपर जो प्लस का आइकन है उस पर जाएंगे और बर्ड टेकिंग टू को सिलेक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह से एनिमेशन होने लगेगा, लेकिन बोलने वाला एनिमेशन नहीं होगा। तो अब दोस्तों हमें बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाकर ग्रीन बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और इसको रिकॉर्ड कर लेना है। फिर से दोस्तों हमें IBIS पेंट में जाना है और ओके पर क्लिक कर देना है और फिर दोस्तों हमें लेयर वाले ऑप्शन में जाना है और कैमरे पर क्लिक कर देना है और फिर हम एक काइट का PNG लेकर आएंगे या फिर आप काइट को ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लेकर आए हैं और फिर ग्रीन टिक पर हम क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों हमें कैंसिल पर क्लिक करना है और दोस्तों हम इसकी साइज़ कम कर देंगे। तो मूव वाले आइकन पर क्लिक करना है और इस तरह से थोड़ा सा कर देना है और फिर इसकी साइज़ हम कम कर देंगे और यहाँ पर इसको लेकर जाएंगे और फिर हम ग्रीन टिक पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हमें पतंग की डोर का ड्राइंग करना है। तो हम कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लेना है और फिर हम यहाँ पर इस तरह से ड्राइंग करेंगे। फिर हम इस वाले टूल का भी यूज़ करके ड्राइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ड्राइंग कर दिया है। अब हम एरो पर क्लिक करके सेव एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी कर देंगे और फिर हमें आ जाना है काइंड मास्टर में और यहाँ पर मैंने ऐसा एक बैकग्राउंड ले लिया है और फिर हम लेयर में जाकर मीडियम में जाकर जो बॉय का ग्रीन स्क्रीन बनाया था उसको यहाँ पर लेकर आएंगे। इसको क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में जाकर क्रॉप करेंगे और क्रोमा की में जाकर इसको एनेबल कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको सेट कर देंगे।
फिर से लेयर में जाकर, मीडिया में जाकर जो हमने पतंग का पीएनजी बनाया था उसको यहाँ पर लेकर आएंगे और फिर हम यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर देंगे और इसकी साइज़ भी बढ़ा लेंगे। पतंग के पीएनजी पर हम क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और फ्रंट कर देंगे। फिर दोस्तों हाथों की जो मूवमेंट हो रही है उस पर हमें पतंग के डोर को सेट करते जाना होगा और की फ्रेम को ऐड करते जाना होगा। तो हम की फ्रेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लेयर को इस तरह से कर देंगे और इस तरह से हम पहले पतंग के पीएनजी को थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे और फिर थोड़ा सा हम आगे जाएंगे लेयर में और हाथों की जो मूवमेंट हो रही है उस पर हमें पतंग के डोर को सेट करना है और सेट करने के साथ ही हमें कभी दाएं तो कभी बाएं पतंग के पीएनजी को करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर परफेक्ट वर्क नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हाथ की मूवमेंट ही ऐसी हो रही है, इसीलिए परफेक्ट तो नहीं कर सकते लेकिन ठीक ठाक कर सकते हैं। तो दोस्तों हाथ की सभी मूवमेंट पर हम पतंग की डोर सेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से मैंने की फ्रेम ऐड कर दी है और हमें प्ले करके भी देख लेना है, ज़रूरत पड़ने पर हम की फ्रेम में चेंज कर देंगे। फिर दोस्तों हमें लेयर में जाना है और वहाँ से मीडिया में जाना है और ऐसा एक इमेज लेकर आना है और क्रोमा की में जाना है और इसको एनेबल कर देना है। फिर हमें कलर वाले ऑप्शन में जाना है और वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है और फिर इस तरह से हमें क्रोमा की को सेट कर देना है। फिर दोस्तों हमें यहाँ पर इसको सेट कर देना है, इसकी साइज़ कम करके, क्योंकि हमारा की फ्रेम परफेक्ट नहीं है इसलिए। तो यहाँ पर दोस्तों प्ले करके हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जगहों पर हमने पतंग के डोर को हाथ पर सेट नहीं किया था, वह नहीं दिखेगा क्योंकि हमने आगे पौधे का पीएनजी लगा दिया है इसलिए। पौधे के पीएनजी पर क्लिक करके थ्री डॉट पर जाकर इसका हम डुप्लीकेट बना देंगे और इसकी साइज़ कम करके यहाँ पर सेट कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो जब एनिमेशन का वर्क परफेक्ट ना हो तब इस तरह से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों की फ्रेम ऐड करने में कुछ गलती रह गई है तो इसको हमें ठीक करना होगा। तो दोस्तों हमें इस तरह से लेयर को आगे पीछे करके देख लेना है कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, तो वहाँ पर हमें ठीक कर देना है। आसमान में बहुत सारी पतंग उड़ रही हो ऐसा हम एनिमेशन बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने बैकग्राउंड ले लिया है और यहाँ पर लेयर में जाकर, मीडिया में जाकर जो हमने पतंग का पीएनजी बनाया था उसको यहाँ पर लेकर आना है और इसकी साइज़ बड़ी करके यहाँ पर हम सेट कर देंगे और फिर हम थ्री डॉट पर जाकर इसका डुप्लीकेट बना देंगे और फिर से एक और हम इसका डुप्लीकेट बना देंगे। तो यहाँ पर इसको सेट करेंगे और एक डुप्लीकेट बनाकर इसको यहाँ पर रख देंगे और फिर हम फिल्टर में जाकर इसके कलर चेंज कर देंगे। अब दोस्तों हम पतंग के पीएनजी पर क्लिक करेंगे और की फ्रेम पर भी क्लिक करेंगे और लेयर को इतना हम आगे लेकर जाएंगे और फिर हम पतंग को थोड़ा बहुत लेफ्ट या राइट करेंगे और ऊपर या नीचे करेंगे। तो हर एक की फ्रेम में हमें थोड़ा थोड़ा इधर उधर करना है। तो इस बार हम पतंग को करेंगे थोड़ा सा ऊपर और फिर आगे जाएंगे लेयर में और फिर इस बार थोड़ा सा हम नीचे कर देंगे और फिर से आगे लेयर में जाना है और इस बार हमें थोड़ा सा इस तरह से कर देना है। तो दोस्तों हमें इस तरह से की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब हम दूसरे पतंग के पीएनजी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम पतंग के पीएनजी को थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे जिससे कि हमें की फ्रेम ऐड करने में आसानी रहे।
लेयर को इतना आगे लेकर जाएंगे और की फ्रेम पर क्लिक करेंगे और इस बार हम पतंग को इस तरह से कर देंगे और फिर लेयर में आगे जाएंगे और फिर इस तरह से पतंग को कर देंगे और फिर से लेयर में आगे जाएंगे और पतंग को इस बार नीचे लेकर आएंगे। तो दोस्तों हमें इस तरह से की फ्रेम को ऐड करना है। प्ले करेंगे तो ऐसा एनिमेशन होगा। अगर इसके एनिमेशन की स्पीड ज़्यादा है तो हम इसकी लेयर की लेंथ बढ़ा लेंगे थोड़ी सी, तो इसकी स्पीड भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमें लेंथ बढ़ा लेनी है। अब हम तीसरी लेयर पर क्लिक करेंगे और इसमें भी की फ्रेम ऐड करेंगे। तो की फ्रेम पर क्लिक कर देना है और पतंग को ऊपर लेकर जाना है और फिर लेयर में आगे जाना है और इस बार हम इसको नीचे लेकर आएंगे। तो इस तरह से हमें की फ्रेम को दोस्तों ऐड करना है और इस तरह से हम पतंग का एनिमेशन बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।